ईगर इन्वेस्टर के इस चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या देखना चाहिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। इस एपिसोड में हम जानेंगे 11 ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी हेल्प लेके हम एक कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी चाहिए वो है कंपनी की डिटेल्स, मतलब कंपनी के बारे में जितना हो सके उतना हम जान सकें। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें डिस्प्यूट्स क्या हुए हैं, उसकी हिस्सेदारी किसके पास है, मतलब उसके पार्टनर्स कौन हैं। इससे हम ये जान पाएंगे कि वो कैसी कंपनी है और उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो है कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। अगर ये कर्जा ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है और उस हिसाब से कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट्स नहीं दे पा रही है, तो हमें ऐसी कंपनीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज कभी भी बंद हो सकती हैं, कभी भी डूब सकती हैं। तीसरी चीज़ है हमें उसके मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर उस कंपनी के कौन हैं। इससे हम कंपनी के आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उस कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है और प्रॉफिट्स, ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख सकती है। और वहीं अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। चौथी चीज़ है रिटर्न ऑन इक्विटी। हमें ये भी देखना है कि कंपनी कितना रिटर्न देती आ रही है। क्या वो 10% है, क्या वो 20% है, क्या वो 10% माइनस में है। तो जो कंपनी पिछले कई सालों से अच्छे रिटर्न्स देती आ रही है तो आगे चांसेस हैं कि वो और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो ये ज़रूर देखें कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। पांचवी चीज़ है ग्रोथ। हमें देखना है कि कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसके प्रॉफिट्स कितने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसकी सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या ही रिटर्न देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए पिछले 10 से 20 सालों का प्रॉफिट और सेल्स का ग्रोथ ज़रूर देखें, और अगर ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर या फिर स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे और उनकी भी मदद कर पाएंगे। छठवीं चीज़ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। कोई भी एक कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, हमें ये ध्यान देना है। हमें अपना सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाना चाहिए। बाय द डेफिनेशन अगर हम जाएं तो 20,000 करोड़ से जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है वो लार्ज कैप कंपनी कही जाती हैं, जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा है। और ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी हो जाती हैं, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा कैपिटल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके कई सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रह पाएगी और उसके डूबने के चांसेस कम रहेंगे। जितनी छोटी कंपनी है, जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कम है, उतनी ही ज़्यादा उसकी डूबने के चांसेस रहेंगे। लेकिन छोटी कंपनीज में ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। सातवीं चीज़ है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। हमें देखना है कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है। अगर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। और अगर उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी पर उनको भरोसा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए अपनी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और जिस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटती जाती है उनको हमें सस्पिशियस नज़रों से देखना चाहिए, उन पर हमें शक करना चाहिए। आठवीं चीज़ है कि हमें देखना है कि प्रमोटर्स के कितने ज़्यादा शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, उन्होंने अपने कितने शेयर्स गिरवी रखे हैं। हमें ऐसी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग एक तो बहुत ही कम होती जा रही है, ऊपर से उनके जो शेयर्स हैं वो गिरवी भी रखे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी पर प्रमोटर्स को, उनके मालिक को खुद ही भरोसा नहीं है और वो अच्छे से कंपनी नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज को हमें अवॉइड करना होगा। नौवीं चीज़ है चार्ट हिस्ट्री। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है। आप जिस कंपनी के शेयर्स भी खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, उसका ग्राफ देखिए।
उसका ग्राफ मैक्स पर सेट कीजिए और ये देखिए कि उसकी कंपनी में क्या एक ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है या नहीं। अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, और ये अगर लगातार गिरती जा रही है लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो हमें ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिनकी शेयर प्राइस लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। 10वीं चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें ये देखना है कि प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की कितनी हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की कितनी हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड्स की कितनी हिस्सेदारी और पब्लिक की कितनी हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अच्छे से डिवाइडेड है तो हमें ऐसी कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई कंपनी में सिर्फ पब्लिक ही सबसे ज़्यादा हिस्से की मालिक है तो ऐसी कंपनी को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ऑपरेटर्स रहते हैं और ऐसी कंपनी आपके पैसों को डुबा भी सकती है। अब हमने सारी डिटेल्स तो कंपनी के बारे में निकाल ली, हमने कोई कंपनी भी चूज कर ली। अब हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें उसकी वैल्यू के बारे में पता करना है, हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कम है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और उसमें कम पैसा लगाना चाहिए। जब इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट प्राइस से तब हमें उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी कंपनी कितनी ज़्यादा महंगी है उसकी असल कीमत से। अब बात करते हैं कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। हमें रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना हम लूज़ कर सकें। इसका मतलब है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10%, 20%, 50% के लॉस में अगर चल रहा है और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसी कंपनीज खरीद सकते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अगला सवाल है कि हमें रिटर्न्स कितने देखने चाहिए। अगर हम पिछले लगभग 30 सालों की बात करें तो हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट ने लगभग 17% के आसपास हर साल रिटर्न दिए हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे रिटर्न्स एटलीस्ट मार्केट के आसपास रहें। हमें कभी भी अनरियलिस्टिक होकर रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी चुनें जिसमें हमें 100%, 200% रिटर्न्स मिल सकें। हमें ऐसी कंपनी चूज़ करनी चाहिए जो हमें मार्केट के आसपास रिटर्न्स दे सकें, जो कि है 15 से 20% के आसपास। इमेजिन कीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको उस पर 10% रिटर्न मिलता है, तो ये रिटर्न 1,000 रुपये का हुआ। और अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको 100% का रिटर्न मिलता है तो आपका रिटर्न भी 1,000 रुपये हुआ। पर अब आप ये सोचिए कि इसमें से रियलिस्टिक रिटर्न कौन सा है और आपको क्या मिल सकता है। तो आप रिटर्न्स पर नहीं, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ना जुटाने की बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट लगातार बढ़ता रहे, ना कि हम ऐसे अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे भागें जो कि हमारे पैसे को डुबा दें। तो इस चौथे एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कोई भी शेयर कब खरीदना चाहिए। तो ईगर इन्वेस्टर के चौथे एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।